आज के दिन जो है देवी का कुमकुम अर्चना, हल्दी अर्चना आदि होगी। आप सभी संध्या के टाइम पर उपस्थित होंगे और शुक्रवार की विशेष आराधना करेंगे। अभी जो है आत्मकथा अपनी शुरू करते हैं। जीवन के अंदर महत्व विषय ये है, साधु का विहार कराना बहुत महत्व का होता है। श्रावक लोगों अपने कर्तव्य क्या समझते हैं, साधु अपने घर में आ गए, आहार दे दिया, अपना काम पूरा हो गया, ये सोचते हैं। पर ऐसे सोचने से काम नहीं चलता है। कारण साधु की जो चर्या है वह बहुत कठिन है, और साधु की जो व्यवहार, आहार और रहन और परिवहन सभी श्रावकों के अधीन है। भले हम बोले कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से जीते हैं, पर ऐसा नहीं है, श्रावकों के अधीन ही रहना पड़ता है। साधु ना बाजार में जा सकता है, ना कुछ ला सकता है, ना कुछ कुछ कर सकता है, ना बना सकता है। समारंभ समारंभ आरंभ आदि कर्मों से मुक्त रहता है। समारंभ समारंभ आरंभ आदि कर्तव्य से मुक्त रहता है, और अहिंसा महाव्रत के धारी होने के कारण वह सभी जो है बाह्य वस्तु से विमुख रहता है साधु। अब आहार आदि चर्या कराना ये सब श्रावक के आश्रित है, विहार कराना श्रावकों के आश्रित है। तो साधु की समस्या ये रहती है, जो नामी साधु है, तीन प्रकार के साधु रहते हैं, नामी, बेनामी और बदनामी। नामी साधु को तो जब हम हमारे गांव आदि में आते हैं तो 24 गेट बनाया जाता है आगमन के लिए। अनेकों प्रकार के महिलाएं, पुरुष वर्ग आदि उनकी आवागमन के लिए, उनके स्वागत के लिए लंबे कतार रहते हैं। जब वो सामान्य साधु जब आता है, वह किस दरवाजे से आता है और किस दरवाजे से चला जाता है, गांव के एक चार घर को भी पता नहीं पड़ता इसमें। और बदनामी के तो पूछो मत, कोई आता ही नहीं उनके पास। तो ये ध्यान रखना है श्रावकों को, कमिटी वर्गों को। श्रावकों की जो समाज होती है वो सामान्य श्रावकों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। कमेटी जैसी हवा बनाती है, जैसे माहौल बनाती है, जैसे वातावरण बनाती है, वैसा क्या है, वो सभी प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है। और कई बार ऐसे हमने अपने लाइफ के अंदर देखा है, वहां के जो कार्यकर्ता है, आधे साधु को तो लोग मना ही कर देते, आओ मत। कई गांवों में ऐसे भी समस्या रहती। कई गांवों में, कई अभी तक 75 वर्ष होने के बाद भी भारत देश के अंदर कई गांवों में चातुर्मास नहीं हुए। 300-400 घर होने के बाद भी चातुर्मास नहीं हो पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारणीभूत वहां की कमेटियां। और कई ऐसे गांव भी है भक्तिमय, युक्तिमय और उत्साह और आनंद के साथ 50 घर रहते हैं और हर साल चतुर्मास होते हैं। और बड़े बड़े गांव है, 300-400 गांव घर है, कमेटी के अंदर फूट है। जो अध्यक्ष बन जाता है, बनने के लिए लड़ाई करके आता है और रिटायर होता है, तो जो नया बनता है उसके साथ दुश्मनी मोल लेता है। तू कैसा करता देखता हूं मैं, तू कैसा करता है, तू कैसे काम करता देखता हूं। इस ईर्ष्या, राजनीति, और इसके कारण जो बिना मतलब के जो सामान्य वर्गों में उनसे कुछ मतलब नहीं होता है, वो कमेटी के कारण वहां कोई भी प्रभावना, धर्म प्रभावना आदि नहीं होता है। आज जटिल समस्या ये है
साधुओं के, हर साधु के समस्या है, एक गिने चुने साधु को छोड़ करके। सबसे बड़ा जटिल समस्या ये है कि साधु चातुर्मास करने के बाद विहार का हर साधु को टेंशन रहता है। मैंने आचार्य देशभूषण से लेकर के 34 सन्यास बन करके हुआ मुझे, और चुल्लक आदि उसके पहले ही बन चुका था, ब्रह्मचर्य उसके पहले ही बन चुका था। तो लगभग साधु के सेवा में मैं रहते रहते कम से कम 42 साल हो गया। साधु को टेंशन ये रहता है कि चातुर्मास कहाँ करना है, चातुर्मास के बाद विहार किधर करना है। कारण समाज बहुत छोटी समाज, और छोटी समाज के अंदर विष का, दुश्मनी का, पक्षवाद का, पंथवाद का, साधुवाद का इतना विष बोया है समाजों में साधुओं ने, श्रावकों ने, कि समस्या से ग्रसित हो जाते हैं साधु लोग। मैंने पहले भी कहा था कि पहले जमाना एक ऐसा जमाना था जब इस भारत देश के अंदर, राजस्थान के अंदर अपने डंका बजाते थे आचार्य धर्मसागर, कर्नाटक और दिल्ली के अंदर धर्म का ध्वजा लहराते थे आचार्य देशभूषण महाराज, विमल सागर उत्तर प्रदेश आदि के, और सभी जगह विहार करके अपने दिव्य ज्ञान से सभी को बोध कराते थे। विद्यासागर आदि जो मांगी तुंगी आदि पर जाकर के अपना ध्यान करते थे। ऐसे अलग अलग साधु उस टाइम था। उस टाइम में 84 87 की बात बता रहा हूं मैं आप सभी को। उस समय एक निर्मल, स्वच्छ और साधु के प्रति समर्पित श्रावक थे, और उस टाइम लिमिटेड साधु थे। और ध्यान रखना, डिमांड तभी बढ़ता है लिमिटेड हो, अनलिमिटेड होने के बाद डिमांड खत्म होता है, क्रेज खत्म होता है। आपके पास एक दो साड़ी हो तो उसको बहुत अच्छी तरह संभाल लेते हो, बहुत सारी साड़ियां हो गया तो उसका कोई कीमत नहीं होता। ऐसे आज हमारे समाज के अंदर श्रावकों की संख्या घट रही है, कई लड़कियां भाग रही है, कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कई लोग नास्तिक हो रहे हैं, कई लोग समाज से विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, कई लोग नास्तिक बन रहे हैं, और श्रावक अल्पसंख्यात हो रहा है वास्तविक, और साधु बहुसंख्यात हो रहे हैं। तो जिसके कारण आज साधु जब विहार करता है, कमल ने पकड़ने वाला श्रावक कम, नौकर ज्यादा हो गए। बड़े बड़े संघों की बात करूं तो चौका बनाने वाले तक नौकर बना रहे। तो ये बहुत दुखद, और आगे आने वाले समयों में ये बहुत ही जो है खतरनाक मोड़ लेगा। तो साधुओं को आहार के साथ विहार की भी समस्या रहती है। कितना ही बड़ा प्रभाव ना करें, कितना ही बड़े लाखों लोगों को इकट्ठा करे, वह केवल कार्यक्रम तक सीमित होता है, भीड़ और भड़ाका। कोई भी साधु बड़ा हो छोटा हो, जब वो 50-60 किलोमीटर दूर होने, खत्म होने के बाद कोई रहता नहीं। मैंने धुरंधर आचार्यों को भी देखा और सामान्य श्रावकों को भी देखा। 50, जिस गांव में पंच कल्याण किया होगा, लाखों लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद जाने के बाद 50 किलोमीटर पर कमल पकड़ने वाला आदमी वापिस अपने नौकर को रखना पड़ता है। तो यह दुखद घटना है, इसलिए दुर्घटनाएं घटती है। तो इसके लिए कोई योजनाएं बनाई जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग बनाई जाए। तो प्लानिंग और योजना तब बनती है जो श्रावक एकत्र हो, लीडरशिप हो। हमारा समाज, जैन समाज, लीडरशिप से शून्य है, एक सूत्र में कहीं भी नहीं है। जितने गांव उतने लीडर, इस अनेक लीडर्स, अनेक नेता होने के कारण
जो है सारा बिखरा हुआ समाज है। तो साधुओं की व्यवस्थाओं में आहार और विहार की इस युग की सबसे बड़ा जटिल समस्या है। जैसे भारत देश के अंदर पूर्व 10 साल के पहले आतंकवादी बहुत बड़ा समस्या बन गया था, आज कोरोना आदि बीमारियां एक समस्या है। वैसे हमारी समाज के अंदर साधु का अगर गिना जाए तो आहार और विहार की बहुत बड़ी समस्या। तो उसके लिए जब अकलूज के अंदर चतुर्मास हुआ, अब विहार कौन कराए और शिखर जी की यात्रा कौन कराए? और यात्रा ऐसी सहजता से नहीं होता है। अब भले कहने कहने जाओ बिना पैसे के होता है तो संभव नहीं है। एक गाड़ी भी अगर रखना है, डीजल, ड्राइवर, भत्ता और उसका भाड़ा, आप समझिए कितना जाता है। आप एक दिन गाड़ी किराया पर लेते हो तो क्या उसकी हाल होता है। अगर साधु मांगता है तो भिकमंगा हो जाएगा, और नहीं मांगता है तो अपनी आशा और भावना जो तीर्थ बंदा करने की रहती है वह अपूर्ण रहती है। ये दोनों समस्या है। श्रावक लोग अपने स्वतः बुद्धि से बहुत कम करते हैं। कुछ गिने चुने साधुओं के प्रति जो है जिनकी चेला चपटी ज्यादा रहते हैं उनके हो जाता है। पर सामान्य श्रावक, ऐसे ऐसे श्रावकों को मेरे सामने फोन आते, मेरे घटना कम से कम मैं हर साल 10 एक घटनाएं मैं देख लेता हूँ। आंखों में आंसू आता है, हृदय फूटता है, पर करे क्या? एक नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े समाज वाले आजू बाजू रहते हैं, एक बड़ा समाज है, गांव का नाम नहीं है। वो बेचारे साधु एंट्री करते हैं, उनको भाषा आता नहीं, कन्नड़ आता नहीं। चलो गांव का नाम भी बता देता हूँ मैं। और बेलगांव के अंदर साधु जब अंदर एंट्री करता है तो मैप देख करके, जैसे गाड़ी के अंदर गूगल मैप लगाते हैं ना, वैसे मैप करके मंदिर कहाँ है ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि वहां कुछ साधुओं के प्रति ही आकर्षितता भावना है। ऐसे बहुत सारे, एक कई महामस्तकाभिषेक के टाइम पर हमें हमेशा सफर करना पड़ता है। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा बना लिया है, यहाँ से जो है यहाँ न, दो तीन यहाँ अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों क्षेत्रों में दो तीन क्षेत्र ने हमने अपने आप में एक रूल बना लिया है, हम यहाँ तक छोड़ेंगे, आप वहां तक छोड़ना, आप वहां तक छोड़ना। अभी सबसे अच्छा है यहाँ से जो हिमचा तक हम लोग, कोई साधु की व्यवस्था अगर नहीं होती तो हम वहां छुड़वा देते हैं, वहां से धर्मस्थल तक वो छुड़वाते, धर्मस्थल के श्रवण बेलगोला तक वो छुड़वाते। श्रवण बेलगोला वाले पूर्व के चारु कीर्ति थे, वो कैसे भी साधु हो, चाहे गरीब छोटा हो बड़ा हो, नामी हो चाहे बेनामी हो, सभी का व्यवस्था उन्होंने किया है। बहुत बड़े जो है साधु के प्रति समर्पित बस आज वह भट्टारक थे। आपके अभी नए हैं, उनका कोई संपर्क मुझे नहीं है। देखते हैं अभी आगे भविष्य में क्या होता है, और वही परंपरा चलती क्या नहीं पता नहीं। वही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, और यंग है और सरल है, वैसे ही करेंगे, पूरा आशा भी है। तो कहने का तात्पर्य, कई साधु लोग को क्या कर देते हैं। एक साधु थे, बीमार पड़ गए, नामी आचार्य के, बहुत बड़े नामी आचार्य के साधु थे, और रातों रात बीमार पड़ गए, श्वासोच्छ्वास लेना भारी हो गया, और श्रावक लोग हमारे क्षेत्र में छोड़ के भाग गए, पूरी व्यवस्था करना पड़ा। बेलगांव के अंदर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने ठोका और उठा करके यहाँ ला करके, सुलभ थे, ठीक करा। परंतु होता क्या है कि श्रावक लोग, उनके पास कोई फंड नहीं है साधु के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम, पंच कल्याण के नाम पर पैसा आता है, बाकी नाम पर पैसा आता है। तो मेरा आत्मीय निवेदन है, जितने भी गांव है बड़े बड़े जो भी पंच कल्याण कराते हैं, उन लोगों से एक आत्मीय निवेदन, बैंड मंडप आदि में करोड़ों रुपए खर्चा होता है।
एक 10% 20% जो भी पूजा पंच कल्याण का खर्च आएगा वो आगे पंच कल्याण के बाद आगे भविष्य में जितने भी साधु आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए एक अलग से फंड बनाई जाए, तो ये सबसे बड़ा जो है साधु और श्रावकों का बहुत बड़ा हेल्प होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा करते हुए और आगे बताऊंगा कल चीजें में। आचार्य कुंतु सागर जी महाराज यात्रा के लिए निकले, संघपति की खोज हुई और संघपति जो है शांति सागर के संघपति आज कांतिलाल जी जवारी जो मुंबई निवासी वो बने। वो किस उन्होंने क्या क्या किया हम बाद में बताएंगे। अभी जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है, जो अद्वितीय अलौकिक विश्व का एक अनोखा रहेगा, जहाँ साधु का कुंभ मेला रहेगा, श्रावकों का महा जो है आपको सम्मेलन दिखेगा और अनेकों वैभव पूर्ण जो है अनेक अनेक जो है कार्यक्रम होंगे। दो चीजें भारत के अंदर कहीं नहीं हुई वो यहाँ होने वाली है। सबसे पहले 124 रथ एक साथ निकलेंगे केवल ज्ञान कल्याण के दिन। 9,900 गिन लेना, 9,900 कुंड, 999 कुंड बनेंगे और उस कुंड से महा जो है यज्ञ और हवन होगा। 9,900 समझे 10,000 कुंड बनेंगे तो भारत देश का और समाज का विकास का एक महा अनुष्ठान होगा। और तीसरा एक होगा जहां आप सपने में भी कभी नहीं सोचा, वो है महासुमेरु, जो विश्व के अंदर मात्र इंडिया के अंदर नहीं, मात्र पाकिस्तान आदि देशों से अंदर, पूरा विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। वह दो चीजें है, वह है सुमेरु पर्वत 405 फुट के बन के रेडी हो गया है और बस फिनिशिंग चल रहा है। और उसके बाद जो है उसकी लोकार्पण, देश को समर्पण और विश्व का जैन समाज का एक अद्भुत अलौकिक शक्ति केंद्र बन करके आप सबको समर्पित होगा। और उसी प्रकार महामस्तका 61 फुट की प्रतिमा पूरी भारत भर में 61 फुट की पार्श्वनाथ की सहस्त्रपत्नी पार्श्वनाथ कहीं नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक आप सभी को देखने को अवसर मिलेगा। आइए आज हमारे नवग्रह तीर्थ से हमेशा जुड़े हुए श्रीमान राजकुमार ज्योति अखावत उदयपुर निवासी ने